कह रहा है कि 1/cos 290, क्वेश्चन देखिए और ऑप्शंस भी दिए हैं। 1/cos 290 सही, और प्लस 1/√3 इंटू साइन 250 इज इक्वल्स टू इक्वल टू, ठीक। ये इक्वल होगा किसके, ऑप्शंस दिए हुए हैं तो ध्यान से चेक करो। इसका वैल्यू इस बार निकालना है आपको एक्सपेंडिंग आर्ग्यूमेंट के कॉन्सेप्ट से। 2/√3, ठीक। ऑप्शन बी इज 4/√3, ऑप्शन सी इज √3 एंड ऑप्शन डी इज 1/√3, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले cos 290 और cos 250 को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ठीक मतलब एक्यूट एंगल बना लो तो ज़्यादा सही है, ठीक। तो cos क्या किया आपने, आपने cos 290 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, cos 290 को आप लिख सकते हो क्या, cos 270 और प्लस कितना हो जाएगा 20। अब यही हो जाएगा आपका cos 270 का मतलब क्या है, 3 × 90 है, और प्लस क्या हो जाएगा 20 डिग्री। अब बताओ 270 एंगल कहाँ आता है आपका, 270 में प्लस थीटा करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, तो आंसर तो प्लस में आएगा, लेकिन 90 का ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो बनेगा साइन 20 डिग्री। कहने का मतलब है कि कॉस 290 की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, साइन 20 डिग्री आप यूज कर सकते हो। इसी तरीके से साइन 250 को चेंज कर लो, तो साइन 250 को आप कैसे चेंज करोगे कि एक्यूट एंगल आ जाए। सो साइन, अब ध्यान दो बच्चों, 250 को आप क्या लिखोगे, 270 - 20 तो 270 -20 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका क्या साइन। और 270 को आप लिखोगे 3 × 90 और -20, याद है। अब ध्यान चेक कर लो, ऑड मल्टीपल है, फंक्शन चेंज हो जाएगा, और साइन का जो आंसर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, ये एंगल कहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट में, 250 कहाँ बैठता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके। क्योंकि 270 -20 करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में बैठेगा, क्या मैं सही हूँ, हाँ। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो माइनस, और ऑड मल्टीपल के लिए फंक्शन चेंज, कॉस और थीटा कितना है 20 डिग्री, ये लीजिए, ठीक। तो अब आपका सवाल चेंज हो जाएगा कैसा, ये जो पूरा क्वेश्चन था ये चेंज होगा 1/, क्वेश्चन चेंजेस, क्वेश्चन चेंजेस टू, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन चेंज हो जाएगा कैसे, 1/, cos 290 की जगह आप क्या रखोगे साइन 20, तो इसकी जगह आपने रखा क्या साइन 20, ओके। नाउ अब ध्यान देना, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनो। जैसे ही इसकी जगह आप साइन 250 की जगह आप क्या रखोगे, साइन 250 की जगह आप -cos 20 रखोगे, तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ आ जाएगा क्या माइनस, और 1/√3 ऐसे ही रहेगा, और इनटू में साइन 250 की जगह -cos 20, ठीक। और माइनस यहाँ चला गया cos 20। अब इसका एल्सियम एल्सियम ले लीजिए, एल्सियम एल्सियम कैसे लोगे बताओ, एल्सियम एल्सियम कैसे लोगे बताओ, ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, तो √3 इंटू cos 20 और माइनस साइन 20 इंटू 1 साइन 20, ठीक। एंड डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा चेक कर लीजिए, नीचे हो जाएगा √3 इंटू साइन 20 इंटू cos 20, सो √3 इंटू साइन 20 इंटू cos 20, सही है, ये हो गया। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और हम एक काम करते हैं, ध्यान सुनो, इसका न्यूमरेटर, हाँ सुनो, √3 से √3 काट मत देना भाई, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, इस पूरे में ये डिवाइड कर रहा है, ठीक। अब सुनो, इसका न्यूमरेटर अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ओके। इसका न्यूमरेटर चलिए अलग से सॉल्व करके यहाँ रख देंगे, तो इसका न्यूमरेटर ले लेते हैं हम पहले, ठीक। सो टेकिंग न्यूमरेटर ओनली, टेकिंग न्यूमरेटर ओनली, ठीक। सो न्यूमरेटर कितना आपका चेक कर लीजिए, न्यूमरेटर कितना है √3 इंटू cos 20 माइनस साइन 20, √3 इंटू √3 इंटू cos 20 माइनस साइन 20 इंटू cos 20 माइनस साइन 20, ओके। नाउ अब ध्यान से बच्चों चेक करो जरा, यहां से क्या हो जाएगा,
अब एक्सपेंडिंग आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे? ए को पहचानो, ए कौन है यहाँ? √3, कॉस के आगे जो नंबर है ए और साइन के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब -1, तो √(a² + b² कितना बैठेगा आपका? 2 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर √2। तो इसको आप पकड़ के लेके आओगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से करोगे डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से किया डिवाइड, तो वो डिवाइड अंदर चला जाएगा तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। समझ गए ना? यहाँ से होगा 2 × अब ध्यान से चेक करो, √3/2 को तुमने क्या लिखा? ये कॉस है तो इसको साइन है कॉस बी, माइनस कॉस है साइन बी बना लो। तो इसको मैं बनाऊंगा क्या? साइन 60। तो अगर ये साइन 60 है तो पक्का ये बन जाएगा कॉस 30। ठीक, सो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास? 2 × इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दें, ये बन जाएगा आपका क्या? साइन 60 और इनटू कॉस 20 और माइनस 1/2 हो जाएगा कॉस 30। ओके, एंड इनटू साइन 20। ओके, नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट, साइन ए कॉस बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये ओहो कॉस 60 हो जाएगा यार। ये कॉस 60 1/2 होता है भाई, कॉस 60 1/2 होता है। ये हो जाएगा cos 60, cos 30 क्यों लिख दिया यार? cos 60। ठीक, ओके नाउ तो ये हो गया sin 60, cos 20 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा? cos 60 और इनटू में sin 20। सही है। नाउ अब आप देख सकते हो, ये हो गया a आपका, ये हो गया b, sin a cos b माइनस cos a sin b sin a माइनस b, तो 2 और इनटू में क्या बना? sin a माइनस b, यानी कि sin 60 माइनस 20। ये लीजिए, तो यहां से हो गया, इसको सॉल्व कर लो, 2 × sin 40 बना। यस सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सर, क्वेश्चन कहाँ छोड़ा था? यहाँ छोड़ा था, इसको कॉपी कर लो। चलो, क्वेश्चन था आपका क्या? क्वेश्चन था आपका √3 × cos 20 × sin, नहीं 20 × नहीं था, 20 क्या था न्यूमरेटर में? क्या था आपके पास? √3 cos 20 माइनस साइन 20 है ना, एंड डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या था बच्चों? चेक कर लीजिए, नीचे क्या था आपके पास? √3 sin 20 cos 20, √3 sin 20 cos 20, √3 sin 20 cos 20, √3 × sin 20 × cos 20 है ना। नाउ अब थोड़ा सा आप ध्यान से चेक करोगे, यदि मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से चेक करना, बहुत ध्यान से चेक करना, बहुत ध्यान से चेक करना। मैं एक काम कर रहा हूँ भाई, बुरा मत मानना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें और 2 से कर दो डिवाइड और इसको पकड़ लो ब्रैकेट में। ठीक, अब बताओ ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? नीचे ऊपर वाले को आपने अभी अभी बनाया है एक्सपेंडिंग आर्गुमेंट के कॉन्सेप्ट से। कितना? 2 sin 40, 2 sin 40 और नीचे वाला क्या बन गया आपका? √3/2 तो ऐसे ही रहेगा, √3/2 तो ऐसे ही रहेगा, और ये पूरा जो बना क्या बना बताओ? 2 sin थीटा × cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। तो ये बन जाएगा आपका sin 2 × और थीटा की जगह क्या आ रहा है? 20 डिग्री। चेक कर लो। अरे भाई 2 × sin, ये रहा थीटा आपका। 2 sin थीटा × cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। तो sin 2 × और थीटा की जगह 20। तो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या? 2 sin 40, हाँ, और ये वाला 2 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो नीचे क्या बचेगा आपके पास? √3 और इनटू में 2 × 20 40, तो साइन 40, ये इससे गया, और 2 2 ज़ा 4, 4/√3। देख लो क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द। तो बस कुछ नहीं करना था, इसका वैल्यू हमें, ये जो एक्सप्रेशन दिया था इसका वैल्यू हमें निकालना था। कौन से कॉन्सेप्ट से? एक्सपेंडिंग आर्गुमेंट के कॉन्सेप्ट से। और मतलब ये जो हम करते हैं ना, √(a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो आपका एनसीईआरटी में भी करना पड़ेगा, तो आप इससे बचोगे थोड़ी ना, तो ये तो आपको करना ही है, करना ही है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।